देखो ये इस एक्सरसाइज का अगला सवाल है 7 का 10 नंबर। यहाँ पे दे रखा है यदि Q एक बिंदु क्या है Q है, उसके निर्देशांक दिए 0,1 है। बिंदुओं दो बिंदु हमें और दिए हैं P यानी 5,-3 और R दिया है x,6 से सम दूरस्थ है, यानी ये वाला जो Q बिंदु है इन दोनों बिंदुओं से समान दूरी पे है। तो क्या करना है, x की वैल्यू ज्ञात करनी है और इसमें कह रहा है दूरियां QR और PR भी ज्ञात करने हैं। तो एक चिन्हित डायरेक्शन बना लो जिससे हमें समझ में आए। जैसे मान लो ये रेखा है, यहाँ पे एक बिंदु का नाम P है और एक बिंदु का नाम है R, और यहाँ पे कोई बिंदु दिया गया है। मुझे क्या दिया है, एक बिंदु है, मान लीजिए यहाँ पे दिया है Q, इसके निर्देशांक कितने हैं 0,1 है और P के निर्देशांक कितने हैं 5,-3 है और R के निर्देशांक है यहाँ पे x,6। तो प्रश्न यही कह रहा है कि यहाँ पे जो बिंदु Q है वो P से और R से समान दूरी पे है। कैसा है, सम दूरस्थ है, तो समान दूरी पे है। तो समान दूरी का अर्थ ये हुआ कि यहां से यहां तक की दूरी और यहां से यहां तक की दूरी कैसी होगी, बराबर होगी। तो यहां पे देखो सम दूरस्थ है तो PQ बराबर क्या होगा, QR होगा। कितना होगा, QR होगा। ठीक है, अब PQ मतलब दूरियां हमारी बराबर है, तो इसीलिए दोनों दूरियां कैसी कर दी, बराबर कर दी। अब बीच की दूरी हमें निकालनी है, बीच की दूरी का फार्मूला लगाना है। तो देखो यहाँ पे अंडर रूट, अब बीच की दूरी क्या होता है सूत्र, x2, इन दोनों बिंदुओं में x2 कौन सा है, 0 है। कौन सा है, 0। तो आप यहाँ 0 लगाएंगे, माइनस x1 कितना है 5 है, तो यहाँ पे 5 रख लेंगे, होल स्क्वायर प्लस बाई टू कितना 1 है, तो 1 माइनस y1 -3 है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस का 3 हो जाएगा, इसका होल स्क्वायर हो जाएगा बराबर अंडर रूट। अब आप निकाल लो Q और R निकालना है। x2 की वैल्यू कितनी है, x है, यहाँ पे लिखेंगे x माइनस x1 की वैल्यू कितनी 0 है, इसका होल स्क्वायर प्लस y2 कितना 6 माइनस y1 कितना 1 है, इसका होल स्क्वायर। इन्हें हल कर दीजिएगा। तो क्या करते हैं, दोनों पक्षों वर्ग कर देते हैं, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, तो वर्ग करेंगे तो रूट हट जाता है, दोनों साइडों क्या होगा, रूट हटेगा। क्या बचेगा, यहाँ पे तो 0 - 5 है तो -5 का स्क्वायर हो गया, प्लस 1 और 3 कितना हो गया 4 का स्क्वायर, रूट भी हट जाएगा, इतना हो गया बराबर। इधर x स्क्वायर बचेगा क्योंकि 0 है, उसको कोई मतलब नहीं, प्लस 6 से घटाओ कितना बचा 5, तो यहाँ पे कितना रहेगा 5 का स्क्वायर, कितना रहा 5 का स्क्वायर। तो इधर 5 का वर्ग करोगे कितना होगा, ये तो हो गया 25, कितना हुआ 25 और प्लस 4 से 16 हो गया बराबर x स्क्वायर और प्लस 25 से 25 क्या होगा, कट जाएगा। तो मुझे x स्क्वायर बराबर कितना मिला, 16 मिल गया। x की वैल्यू पूछेगी तो x बराबर कितना हो जाएगा, अंडर रूट 16 हो जाएगा प्लस माइनस, तो x बराबर प्लस माइनस कितना हुआ 4। एक तो आंसर ये हो गया यहां तक कि x का मान ज्ञात कीजिए। अब मुझे क्या पूछा है, QR और PR भी ज्ञात करने हैं, QR और, तो सबसे पहले क्या निकालना है, QR ज्ञात करना है, तो QR तो निकाल लेते हैं। वैसे भी समझते हैं QR हमारी इधर वाली साइड है, तो इधर वाली साइड है कितनी QR, x की वैल्यू हमने निकाल ली है, तो QR देखो तथा QR बराबर अंडर रूट Q से लेकर R तक की दूरी पूछेगी। सूत्र क्या लगे, x2 मतलब x -6 का होल स्क्वायर, नहीं x -0 का होल स्क्वायर प्लस बाई 2 यानी 6 - a का होल स्क्वायर बराबर अंडर रूट यानी x स्क्वायर प्लस 6 से 1 गया तो 5 का स्क्वायर अंडर रूट x की वैल्यू रख दो, x की वैल्यू कितनी है
4 है, 6 माइनस किलो 6 प्लस किलो रहेगी 4 ही। तो यहाँ पे 4 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर कितना हुआ 16 हो गया और प्लस 5 का स्क्वायर 25 हो गया। तो 16 और 25 कितना होते हैं 41 होते हैं वर्ग इकाई या मात्रक लिख दिया। तो क्यू आर एक दूरी हमारी निकल आई कितनी ये निकल आई, ठीक है। एक और मान पूछा गया पी आर भी ज्ञात कीजिए तथा यानी और पी आर, अब पी से लेकर आर तक निकाल लेंगे सीधा आएगा मान। x2 कितना है 1 माइनस सॉरी x2 हमारा 0 है माइनस 5 का होल स्क्वायर प्लस बाई 2 यानी 1 माइनस बाई 1 कितना है 3 है माइनस तो प्लस का हो जाएगा इसका होल स्क्वायर हो गया बराबर 5 का स्क्वायर प्लस 1 और 3 4 का स्क्वायर। तो 5 का स्क्वायर कितना हुआ नहीं सॉरी अंडर रूट पी से लेकर आर तक यहां तक है। सूत्र क्या होगा x2 मेरे पास कितना x माइनस x1 कितना 5 इसका होल स्क्वायर प्लस बाई 2 कितना 6 माइनस बाई 1 कितना है 3 है माइनस तो प्लस का 3 हो गया इसका होल स्क्वायर अंडर रूट x की वैल्यू रख दो। x की वैल्यू कितनी मेरे पास 4 है तो यहां पे हो जाएगी 4 माइनस 5 का होल स्क्वायर और 6 3 कितना हो गया 9 का स्क्वायर। 4 से 5 गया तो माइनस 1 बचेगा माइनस 1 का वर्ग करोगे तो 1 ही रहेगा प्लस 9 ने 81 बराबर कितना हुआ अंडर रूट 82 हो गया। तो पी आर का मान हमारे पास कितना निकला 82। यही हमारे आंसर है। सवाल समझा गया ना। देखो ये इसका 11 नंबर सवाल है। सिद्ध कीजिए कि बिंदु -2, 5 और 3, -4 तथा 7, 10 एक समद्विबाहु त्रिभुज समकोण त्रिभुज के शीर्ष है। तो त्रिभुज कैसा है समद्विबाहु है, इसका अर्थ दो भुजाएं कैसी होनी चाहिए बराबर होनी चाहिए और समकोण त्रिभुज के शीर्ष है तो इसका अर्थ यह है कि पाइथागोरस प्रमेय का पालन करना चाहिए। ठीक है, तो ये चीज बराबर आनी चाहिए। पाइथागोरस प्रमेय जानते हो ना, कर्ण का वर्ग इक्वल टू लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग होता है। तो यहाँ पे आपको 3 बिंदु दे रखे हैं त्रिभुज के, तो एक बिंदु को A मानते हैं, B C मान सकते हैं। इसे A मान लीजिए, इसको B और इसको C मानते हैं। तो पहले में क्या निकालना है AB निकालना है। AB सभी बुझाई चाहिए सीरियल से। तो AB तो बीच की दूरी का सूत्र लगाओ A और B। x2 कितना मेरे पास 3 माइनस x1 माइनस का 2 है तो प्लस का 2 हो जाएगा होल स्क्वायर प्लस बाई 2 माइनस का 4 माइनस बाई 1 कितना 5 इसका होल स्क्वायर बराबर 3 और 2 5 का स्क्वायर प्लस माइनस 4 और 5 कितना हुआ 9 माइनस 9 का स्क्वायर। तो ये वर्ग करें 25 हो गया प्लस 9 ने 81 हो गया। तो 25 और 81 जब जोड़ेंगे तो कितना हुआ 106 हो जाएगा। 5 1 6 और 8 2 10 106। तो एक आंसर ये निकाल लिया। इसी प्रकार BC निकाल लीजिएगा। इसी प्रकार BC बराबर अंडर रूट P और C को देखो, x2 का मान कितना है 7 है तो यहाँ पे 7 लेंगे माइनस x1 का मान 3 है 3 का होल स्क्वायर प्लस बाई 2 10 है माइनस बाई 1 4 है माइनस तो प्लस का 4 हो जाएगा होल स्क्वायर अंडर रूट 7 से 3 गया तो कितना बचा 4 बचा 4 का स्क्वायर प्लस 10 और 4 14 14 का स्क्वायर 4 का वर्ग कितना होता है 16 प्लस 14 का वर्ग 196 जोड़ेंगे तो कितना हो गया 6 से 12 2
212 हो गया। एक आंसर ही आ गया। अब क्या निकालना, सी और ए निकालना तथा सी ए बराबर अंडर रूट x2 कितना है मेरे पास, माइनस का 2 है, माइनस x1 कितना 7 और उसका प्लस y2 कितना है 5 है, माइनस y1 कितना 10 और उसका बराबर 7 और 2 कितना हो गया, माइनस का 9, 9 का स्क्वायर प्लस 5 से 10 गया तो माइनस 5 का स्क्वायर, 9 ने कितना होता है 81, वर्ग करो तो प्लस ही हो जाता है, प्लस 55 25 बराबर कितना आएगा, ये 81 और 25 106 अंडर रूट। तीनों भुजाएं तो हमने निकाल ली है। प्रश्न ये कह रहा है एक समद्विबाहु त्रिभुज के समकोण त्रिभुज के शीर्ष है। समद्विबाहु भुजाएं कैसी, दो भुजाएं मेरी देखो बराबर है, यहाँ पे ये तो क्लियर है, लेकिन समकोण त्रिभुज के शीर्ष से दिखाता है। जब समद्विबाहु समकोण त्रिभुज के शीर्ष होते हैं तो बड़ी भुजा जो है यहां पे कौन सी, BC, BC का वर्ग बराबर AB का वर्ग प्लस CA का वर्ग। तो बड़ी भुजा मेरे पास कितनी है, बड़ी भुजा 212 कितनी है, 212 रूट में इसका होल स्क्वायर प्लस AB अंडर रूट 106 का होल स्क्वायर प्लस CA कितना, वो भी इतना ही है, अंडर रूट 106 का होल स्क्वायर, वर्ग करोगे सभी रूट हट जाएंगे, तो 212 इक्वल टू 106 प्लस 106, तो 212 इक्वल टू 212। जब ये वैल्यू बराबर आ जाती है तो इससे ये पता होता है कि ये तीनों बिंदु जो है एक समद्विबाहु समकोण त्रिभुज के शीर्ष है। तो यहां लिख सकते हैं अतः एक समद्विबाहु यानी समद्विबाहु समकोण त्रिभुज के शीर्ष है, यही हमको प्रूव करना था। समझ आ गया ना।